नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। करेंगे खबरों की शुरुआत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। पुंछ आतंकी हमले पर डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान। हमले में बड़ी संख्या में लोकल लोगों के शामिल होने की कही बात। बोले अब भी 9 से 10 आतंकी पीर पंचाल इलाके में एक्टिव। जम्मू कश्मीर की सभी विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ने की AERO की नियुक्ति। AERO देखेंगे चुनाव की सारी गतिविधियां। 27 मई को जारी होगी मतदाता सूची। पुंछ आतंकी हमला मामला। आतंकवादियों की सहायता करने वाले 3 लोग गिरफ्तार। मुश्ताक, फरीद और निसार किए गए गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर की सभी विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ने की AERO की नियुक्ति। लद्दाख के लिए भी 2 AERO नियुक्त। AERO देखेंगे चुनाव से जुड़े हर मामले। भारतीय सेना में भर्ती के लिए हुई पहली ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा 26 अप्रैल को श्रीनगर समेत देश भर में हुई परीक्षा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 6000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने लिया हिस्सा। मई के मध्य में रिजल्ट का होगा ऐलान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 6000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने भारतीय सेना भर्ती परीक्षा में भाग लिया। 1 सप्ताह तक चलने वाली परीक्षाओं में महिला उम्मीदवार भी शामिल। मई तक रिजल्ट का होगा ऐलान। 3 कुख्यात चोरों को भेजा गया जेल। हाफिज, हिलाल और आदिल पर PSA के तहत मामला दर्ज। सभी गांदरबल के निवासी। PSA के तहत मामला किया गया है दर्ज। चमलवास बानिहाल में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 पर ट्रक और जाइलो की आमने सामने से टक्कर। ट्रक्कर में 2 यात्री घायल। घायलों को बानिहाल के आपातकालीन अस्पताल में कराया गया है भर्ती। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी। गुलमर्ग में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। तंगमर्ग के ऊपरी पहाड़ों पर भी गिरी है बर्फ। पर्यटन से जुड़े लोग हैं खुश। जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला जारी। रामबन में सुबह से हो रही है बारिश और दूसरे इलाकों में भी लैंडस्लाइडिंग। हाईवे पर ट्रैफिक को किया गया है डाइवर्ट। 11 दिनों तक बंद रहने के बाद फिर से खुला जोजिला दर्रा। बर्फ जमा होने की वजह से कर दिया गया था इस दर्रे को बंद। कश्मीर की ईमानदारी, कश्मीरियत और इंसानियत एक बार फिर दिखी। पर्यटक का खोया सामान लौटाया गया। पर्यटक कश्मीरियत और मानवता की मिसाल देखकर खुश हुआ। जनता से गुलमर्ग आने की अपील की। फर्जी गंडोला केबल कार टिकट के साथ 11 लोग गिरफ्तार। टिकट दस्ते ने फर्जी टिकट के साथ इन्हें गिरफ्तार किया। कश्मीर में बॉलीवुड का गौरवशाली युग फिर आ रहा है वापस। पिछले साल लगभग 300 फिल्मों की कश्मीर में शूटिंग हुई। अब हो रही है फिल्म डंकी की शूटिंग। वादिये गुल में अलनूर नामक एक निजी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। SDM गुल तनवीरुल मजीद ने उद्घाटन किया। लोगों ने इस कदम की काफी सराहना की। रेशीपुरा और अवंतीपुरा से होकर गुजरने वाली सिंचाई नहर खस्ताहाली का शिकार है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है। सिंचाई विभाग नहर की मरम्मत नहीं करा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर के सिविल अधिकारियों के लिए शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी उधमपुर में G20 कार्यक्रमों की सुरक्षा पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। सांसद हसनैन मसूदी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की है, जबकि दक्षिण कश्मीर में अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को काफी बेहतर बनाया गया है। उन्होंने अनंतनाग के कई अस्पतालों का दौरा किया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आरिसपुरा के मीरासाहिब ब्लॉक के मलिकपुर गांव में स्वास्थ्य केंद्र खोला गया। इसका उद्घाटन ब्लॉक चिकित्सा पदाधिकारी आरिसपुरा मोनिका कोतवाल ने किया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने देवसर में सदस्यता अभियान चलाया। उन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त जम्मू कश्मीर और लद्दाख रिजवानुद्दीन ने कुपवाड़ा का दौरा किया। इस मेगा आउटरीच कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हितधारकों ने भाग लिया। शहीद DSP मनजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ में गर्ल्स वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया गया। TM म्यूजिक ने स्वतंत्र कलाकारों फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी द्वारा कैफे एमराल्ड फोर शोर रोड
श्रीनगर में एक संगीत लॉन्च और लाइव प्रदर्शन का आयोजन किया। भदरवा जिला कारागार में 85 कैदियों के लिए कंप्यूटर की क्लास शुरू की गई है। कारागार में 61 कैदियों के लिए ये शिक्षा शुरू की गई है। जम्मू विश्वविद्यालय और टाटा कंसल्टेंसी के सहयोग से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। पुंछ में स्थित राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल प्रशासन एवं अस्पताल की एक स्टाफ नर्स की ईमानदारी के चलते सोने के गहनों एवं नकदी से भरा पर्स उसकी मालिक महिला को लौटाया गया। हिमाचल के नादौन सिविल अस्पताल में सीएम सुक्खू की मां से अभद्रता की जांच होगी। हमीरपुर के सीएमओ ने कमेटी बनाई है। 9 अप्रैल को सीएम की मां संसारो देवी से डॉक्टर पर गलत व्यवहार करने का आरोप लगा। सीएम सुक्खू का ऐलान, हिमाचल सरकार के कर्मचारियों को इसी महीने से मिलेगा डीए में बढ़ोतरी का लाभ, राशि जारी करने के भी आदेश। लगातार दूसरे दिन शिमला नगर निगम के चुनाव प्रचार में उतरे सीएम सुक्खू। बालूगंज और कच्ची घाटी इलाके में प्रचार प्रसार किया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला भी शिमला नगर निगम चुनाव के रण में उतरे। बीजेपी के पोस्टरों में पीएम मोदी की तस्वीर पर उठाए सवाल। देहरा में पुलिस की गिरफ्त से फरार चोर को पूर्व विधायक के बेटे ने पकड़ा। पुलिस के चंगुल से भागकर पूर्व विधायक के घर में घुसा था चोर। मनाली स्ट्रेस ने केलोंग में 8 दिवसीय आवारा कुत्तों की नसबंदी शिविर का आयोजन किया। तकरीबन 81 कुत्तों का नसबंदी किया गया। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच गैर सरकारी संस्था मनाली स्ट्रेस द्वारा केलोंग में 8 दिवसीय आवारा कुत्तों के नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में करीब 81 कुत्तों का नसबंदी की गई। नूरपुर में बागवानी विभाग ने तैयार की है आम की नई किस्में। इसके अलावा सोलन की सड़कों पर जगह जगह बह रहा है पानी, जिस पर नगर निगम की ओर से नहीं दिया जा रहा कोई ध्यान। शहरवासियों को परेशानी हो रही। सोलन में कोरोना मामलों में आई कमी। पिछले कई दिनों से कोविड का आंकड़ा 100 के पार हो चुका है। फिलहाल शहरवासियों ने इस मौके पर राहत की सांस ली। कांगड़ा में हुई ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ, जिससे किसानों में मायूसी छाई हुई है। फिलहाल 1 सप्ताह तक मौसम के खराब रहने की जताई जा रही है संभावना। एससीईआरटी में राज्य स्तरीय मॉडल प्रतियोगिता में बीटीसी स्कूल की छात्राओं ने किया विद्यालय का नाम रोशन। चयनित छात्राओं का स्वागत किया गया। किन्नौर के भावा वैली का यंगपा संपर्क मार्ग बारिश के कारण हुआ खराब। सड़क मार्ग बनाने में करीब 70 लाख की धनराशि होगी खर्च। मंडी में बढ़ते बेसहारा पशुओं को लेकर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में पशुओं को खुले में छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया गया। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। जयराम और प्रधानमंत्री मोदी की इस मौके पर तारीफ की। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की प्रक्रिया लगातार जारी। भूमि अधिग्रहण की समस्या को लेकर पब्लिक हियरिंग की प्रक्रिया का समाधान जिला प्रशासन ने कर लिया है। आईटीआई सोलन ने आयोजित जिला स्तरीय 14वीं खेलकूद सांस्कृतिक प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में 35 खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ। ऊना में नशा तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान को गति देने के लिए प्लान तैयार। ईडी को भेजा जाएगा नशा तस्करों के कई रिकॉर्ड। हमीरपुर विकासखंड की पंचायत समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में लाया गया रक्तदान शिविर। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने किया रक्तदान। सुंदर सिंह ठाकुर के जन्मदिवस पर शिविर का किया गया आयोजन। नाहन पुलिस ने ज्वेलरी चोरी मामले में पश्चिम बंगाल के एक आरोपी को 2 दिनों के भीतर गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी हेडक्वार्टर मीनाक्षी शाह ने इसकी जानकारी दी। मंडी में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता हुई शुरू। प्रतियोगिता का शुभारंभ एसपी सौम्या सांबशिवन ने किया। पूर्व टेबल टेनिस संघ अध्यक्ष इस मौके पर मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को विस्तार देने के लिए 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों को इसका फायदा मिलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रांसमिशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमिशन की ये शुरुआत देश के 2 करोड़ लोगों के लिए एक उपहार की तरह है। अमेरिका के पूर्व सांसद बॉब लेंसिया ने वीडियो मैसेज जारी कर G20 बैठक में आमंत्रित किए जाने पर उत्सुकता जाहिर की है। कहा जम्मू कश्मीर के लिए दिल में खास जगह है। 22 मई को आपको बता दें कि 22 मई को श्रीनगर में G20 कॉन्फ्रेंस होना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान की बीजेपी ने निंदा की है। खड़गे के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने कहा कांग्रेस लगातार नए स्तर को छू रही है। बयान पर विवाद होने के कुछ देर बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे की सफाई भी सामने आई। उन्होंने माफी भी मांग ली। खड़गे ने कहा मैंने पीएम मोदी के बारे में ये बात नहीं की थी। कर्नाटक के हुबली शहर में दिखा स्मृति ईरानी का जलवा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रोड शो के जरिए बीजेपी प्रत्याशी महेश के पक्ष में प्रचार किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार शबाब पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उडुपी जिले का दौरा किया और कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। उडुपी में एक जनसभा में एक महिला ने राहुल को मछली भेंट की। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ चल रही हिंसा बढ़ रही है। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में जानकारी मिली। एमपी में चुनावी मोड में बीजेपी जिला अध्यक्षों के साथ बनी रणनीति। नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के निर्देश जारी कर दिए गए। सिद्धार्थ मलैया की घर वापसी दिग्गजों के साथ प्रदेश मुख्यालय में मंथन किया गया। सीएम शिवराज का दिग्विजय कमलनाथ पर निशाना। बोले कोरोना से जितना नुकसान नहीं पहुंचाया उससे ज्यादा इन दोनों ने पहुंचाया नुकसान। मध्य प्रदेश को किया तबाह और बर्बाद। और फिर विवादों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राजेश्वर सहस्त्रार्जुन को लेकर टिप्पणी पर विवाद। क्षत्रिय समाज ने की है माफी की मांग। विश्व धर्म संसद ने भी विरोध जताया। दतिया के सेवड़ा जेल की चौंकाने वाली तस्वीर। रोक टोक जेल में घूम रहा जेलर का पति। कर्मचारियों ने अराजकता फैलाने के आरोप लगाए। सतना में डॉक्टर दंपत्ति का बिना रजिस्ट्रेशन क्लिनिक चलाने के आरोप। मेडिकल वेस्ट जलाने का वीडियो भी आया सामने। अधिकारी ने जांच की कही बात। धार में युवक की घोड़ी चढ़ने के सपने को झटका। दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवती ने की थी इस हवाले से शिकायत। छतरपुर में रेलवे स्टेशन से अगवा कर युवती के साथ गैंगरेप। यूपी की सीमा में बेहोशी की हालत में मिली लड़की। पुलिस आरक्षक समेत 9 आरोपियों के खिलाफ केस किया गया दर्ज। नक्सलियों की पीएलजीए ने ली दंतेवाड़ा हमले की जिम्मेदारी। जारी किया प्रेस नोट। लिखा सरकार के हमलों का जवाब। अरनपुर आईजी ब्लास्ट। सीएम भूपेश बघेल ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर नक्सली मुठभेड़। पुलिस भारी देख मौके से भागे माओवादी। पुलिस के दस्ते को भारी देख माओवादियों ने राह फरार इख्तियार की। भारी मात्रा में नक्सली सामान जब्त किया गया। इलाके में सर्चिंग जारी। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी कवायद जारी। नए लीडर को तराशने को लेकर लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की अहम बैठक। एसटी एससी सीटों पर नए लीडर को मिलेगी जिम्मेदारी। बेरोजगारी भत्ते को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा का हल्ला बोल। सूरजपुर और राजनांदगांव में किया जमकर प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट और रोजगार कार्यालय का घेराव किया। गिरिडीह में लव जिहाद का सनसनीखेज केस। मुस्लिम युवक पर हिंदू बनकर हिंदू युवती को धोखा देने का लगा आरोप। बन्ना गुप्ता वायरल वीडियो केस में जमशेदपुर के एसएसपी को सरयू राय का पत्र। आईजी स्तर के अफसर से पर्यवेक्षण कराने की मांग की। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का बयान। महंगाई भत्ता बढ़ाना बड़ा फैसला। कहा विपक्षी एकता से देश को मिलेगा बेहतर विकल्प।
झारखंड की जनता को आज एयर एम्बुलेंस की सौगात देंगे सीएम हेमंत सोरेन। तय फीस चुकाकर महानगर की उड़ान भर सकेंगे मरीज। झारखंड के 34 नगर निकायों का कार्यालय समाप्त कर दिया गया। नगर की सरकार ठप होने से शहरों के विकास पर लगेगा ग्रहण। रिहाई के बाद घर नहीं पहुंचे हैं आनंद मोहन, इंतजार में हैं तमाम समर्थक। बेटे ने कहा शादी की तैयारी में लगे हैं पिता। आनंद मोहन की रिहाई पर सियासत हाई। ओवैसी बोले कृष्णैया की दोबारा हत्या की गई। अश्विनी चौबे ने कहा सियासी रोटी सेक रही है सरकार। कटिहार में जेडीयू नेता कैशाल महतो की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। बिहार में अपराधी बेखौफ। वैशाली में दुकानों पर फायरिंग की गई। गोपालगंज में आभूषण कारोबारी को गोली मारी गई। मुजफ्फरपुर में दवा दुकानदार पर चली गोली। गोपालगंज में गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ। एक नाबालिग युवती समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए। बाड़मेर के शिव थाना क्षेत्र में युवक युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रथम दृष्टया दोनों के बीच प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। घटना की जानकारी पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग बायलॉज के विपरीत अवैध निर्माण करने पर कार्रवाई की। सांघानेर क्षेत्र में अवैध बिल्डिंग को सील कर दिया गया। झुंझुनू के पिलानी में पानी भरने की होड़ मची है। पानी की मारामारी ऐसी कि लोगों को महंगे दामों पर टैंकर मंगवाना पड़ रहा है। पिछले 2 महीने से पानी को लेकर पिलानी में कई वार्डों में पेयजल का संकट है। स्थानीय स्तर से लोग जिला कलेक्टर तक भी पानी की समस्या को लेकर अवगत कराया जा रहा है, मगर कोई समाधान नहीं हुआ। भाजपा विधायक मदन दिलावर द्वारा महंगाई राहत कैंप में हंगामा करने के मामले में कांग्रेसी नेता अमित धारीवाल का बयान सामने आया है। पीसीसी सदस्य व कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने भाजपा विधायक दिलावर पर निशाना साधा है। उदयपुर के गोंगुंडा थाने क्षेत्र के मारूवास गांव में पैंथर जोड़े का आतंक देखा जा रहा है। देर रात 2 पैंथर ने घर के बाड़े में बंधी 2 भैंसों का शिकार किया। पैंथर के घुसने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बाड़मेर के बालोतरा उपखंड के सिडली गांव के पास खेतों में विद्युत संचालित हाईटेंशन लाइन टूटने से आग लग गई। गनीमत ये रही कि हाईटेंशन लाइन टूटने के बाद इलाके में करंट दौड़ने से किसी तरह की जानहानि नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी माता त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान वहां पर जोशी ने पूजा अर्चना की। जोशी ने बताया कि उन्होंने देश दुनिया की खुशहाली और पार्टी की जीत के लिए विशेष पूजा अर्चना की। बाड़मेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बीएसएफ हेडक्वार्टर के सामने बाड़मेर ऋषिकेश ट्रेन के आगे आकर एक शिक्षक ने सुसाइड कर लिया। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं जीआरपी ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। जालौर में स्टेट जीएसटी टीम ने बिना बिल के उत्तर प्रदेश के बहादुरगढ़ जा रहे ग्रेनाइट से भरे एक ट्रेलर को डिटेन किया है। जांच के बाद इस मामले में 2.96 लाख रुपए की पेनल्टी वसूल की गई। मेयर कुंती देवरा से हुई बदसलूकी मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कमिश्नर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पोखरण में गर्मी के साथ ही जल संकट गहराने लगा है। यहां इंदिरा नगर में लंबे समय से पानी की समस्या बेहाल ग्रामीणों का गुस्सा इस मौके पर फूटा। ये ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ गए और खाली बर्तनों के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान इन लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। जोधपुर में चिकित्सा सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिससे 250 से अधिक बीमा धारकों को चिकित्सा परामर्श प्रदान किया गया।
राजसमंद जिले के आमेट उपखंड के आगरिया गांव में आवारा कुत्तों के हमले से राष्ट्रीय पक्षी मोर गंभीर घायल हो गया। मौके पर पहुंचे पक्षी प्रेमी ने राष्ट्रीय पक्षी का प्राथमिक इलाज कराया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एडीजी एस सिंगाथिर 2 दिवसीय जैसलमेर जिले के दौरे पर आईएडीजी आज सुबह स्थानीय पुलिस लाइन ग्राउंड में सेरेमोनियल परेड की सलामी ली। वार्षिक निरीक्षण के दौरान जैसलमेर पहुंचे एडीजी ने पुलिस अधिकारियों से 1-to-1 संवाद करके जिले की परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली। संज्ञेय अपराधों पर मुकदमे दर्ज नहीं होने से उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। उदयपुर में प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से होटल रेडिसन ब्लू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में श्रद्धा मूरिया ने प्रख्यात लेखक एवं कवि गीत चतुर्वेदी के साथ संवाद किया। सिरोही के शिवगंज के कैलाश नगर में कॉलेज भवन बनाने का प्रस्ताव भामाशाह ने 14 अप्रैल को विधायक संयम लोढ़ा व कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल को दिया, जिसको शिक्षा आयुक्तालय ने स्वीकार कर लिया। आज इसका MOU जयपुर में साइन कर भामाशाह को दिया गया। आगामी 5 मई को कोटा मंडल में एक बार फिर वंदे भारत ट्रेन की टेस्टिंग का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। वंदे भारत का नया रैक कोटा आएगा और अगले 2 दिन तक इसकी टेस्टिंग होगी। बता दें, कोटा नागदा रेलखंड पर वंदे भारत ट्रेन की स्पीड ट्रायल 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की गई। अवैध शराब के 350 कार्टन मिले हैं। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने हरियाणा के हिसार से शराब ली थी और गुजरात पहुंचानी थी।